देखिए, बहुत ही सुंदर विधि है ये। अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान की इस विधि को करता है तो उसके जीवन में बहुत ही गजब की बदलाव आने वाले। देखिए, ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किस समय करना चाहिए और कितनी अवधि तक करना चाहिए, यानी समय अंतराल कितना होना चाहिए, कम से कम ध्यान का समय कितना होना चाहिए, ये भी बताएंगे हम आपको। अब आप केवल और केवल इतना ध्यान दें कि हमारी ये जो वीडियो है, आप इसको लगभग 1-2 मिनट तो ध्यानपूर्वक सुने, ताकि आपको बहुत ही कुछ अच्छा समझ में आ जाए शुरुआती रूप से ही। अब ध्यान दें सर्वप्रथम कि ये जो विधि है 5 दिनों तक करनी है आपको, लगातार 5 दिनों तक। अब इसमें परहेज क्या रखना है आपको, वे सर्वप्रथम जाने। देखिए, परहेज आपको ये रखना है कि आपको इस दौरान थोड़ा ब्रह्मचार्य अर्थात ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना पड़ेगा, स्त्री हो चाहे पुरुष। देखिए, ब्रह्मचार्य क्या होता है, देखिए ब्रह्मचार्य केवल एक चीज का नहीं होता है। ब्रह्मचार्य आपके पूरी नियंत्रण शैली से जुड़ा हुआ है, अर्थात आपकी पांच इंद्रियां हैं, आपको पांचों इंद्रियों को वश में करके रखना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का परिपूर्ण रूप से पालन करना पड़ेगा। कैसे भी करके आप करें, लेकिन ये 5 दिन आप ध्यान में दे, मेडिटेशन में दे, प्रभु के नाम सुमरन में, उनके प्रभु के जाप में दे, किसी भी प्रकार से करना शुरू कर दे, केवल और केवल 5 दिन। अब करना कैसे, देखिए सर्वप्रथम इसका उत्तम समय मैं बताता हूँ। समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, सबसे बेस्ट समय यही होता है। कोई भी आप अगर अच्छा शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर दें। अगर देवी स्थापना करनी हो, कोई मूर्ति पूजा करनी हो, हवन इत्यादि करना हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। इसमें कोई भी समय यानी मुहूर्त नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये होता है एक तरह का अबुझ मुहूर्त, यानी इस समय आप कुछ भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अब ब्रह्म मुहूर्त में करना है मेडिटेशन। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको मेडिटेशन के लिए आपके स्थान का चयन करके रखना है, आसन को तैयार रखना है और उस पर बैठ जाना है उत्तम रूप से, एकदम ज्ञान मुद्रा में बैठे, ध्यान मुद्रा में बैठे, या फिर सुखासन में बैठ जाए आप। सुखासन बेस्ट रहेगा, काफी लंबी अवधि तक उसमें बैठ सकते हैं आप, और ज्ञान मुद्रा में भी बैठ सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सुखासन में है कि आप ज्ञान अच्छी तरह से बैठ जाते हैं काफी लंबे समय तक। कमर को यहाँ पर सीधा रखना है और सिर्फ आपकी चेतना को आपकी श्वासों पर लगा के रखें। सबसे बड़ा कार्य यही करना पड़ेगा आपको। जिस चीज का मोल बहुत ही अतुलनीय है, उस चीज को आप घुमा बैठे एक तरह से, यानी उसको भुला चुके एकदम, उसकी शुद्ध नहीं है मानव को। जो चीज बहुत ही अनमोल है, इतनी अनमोल कि उसका कोई मूल्य नहीं है, और आपको प्रभु ने वे यूं ही समा रखी है, यानी थमा रखी है आपको। ये इसको पकड़ो, इसका करते रहो, आप जाप करते हो, वे आपकी जीवन गृहस्थी में निभाते हो। लेकिन इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है, जो श्वास है वो सबसे अनमोल वस्तु माने, चाहे वरदान माने, चाहे ये भगवान माने इसको, ये बहुत ही कीमती, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड मात्रा में मिली हुई है। काफी कम लोगों को बहुत लंबी अवधि प्राप्त होती है, क्योंकि वे इसका बहुत ही सदुपयोग करते हैं श्वासों का, तब भी जाके ये काफी लंबे समय तक उनका साथ देती है। और काफी कम लोग ऐसे हैं जो इसका काफी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इसका दुरुपयोग बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही तेजी से कर रहे हैं, और उसी प्रकार से उनकी आयु भी उतनी कम होती जा रही है। इसलिए इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सांसों पर अपनी चेतना को लाएं। चेतना को सांसों पर आने पर परिपूर्ण रूप से आपकी चेतना सांसों पर बैठ जाएगी, यानी उस पर लगी रहेगी, तो धीरे धीरे आज्ञा चक्र पर, फिर सहस्त्रार चक्र पर, इस प्रकार से मेडिटेशन में आपको एक दिन करके अपने पैर को आगे बढ़ाते रहना है। शुरुआती रूप से आपको बहुत तेज गति से नहीं जाना है। काफी लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते तो हैं,
लेकिन सवाल इतने ज़्यादा है कि वे समझ नहीं पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि अभी तक आपके अनुभव में कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक आपने किसी चीज़ का अभ्यास नहीं किया है। देखिए, भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन हुआ है कि अगर आपको अपने मन पर विजय प्राप्त करनी है और प्रभु को पाना है, तो निरंतरता से अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। निरंतरता से अभ्यास, इस चीज पर बहुत ही बड़ा जोर दिया गया है। निरंतरता से जब अभ्यास करेंगे तो वे चीज अपने आप में पकड़ आ जाएगी आपको, और उस चीज का आपको पता चलने लग जाएगा कि ये चीज आखिरकार कार्य किस प्रकार से करती है, उस चीज से कार्य कैसे निकलवाना है, ये आपको बखूबी रूप से पता चलने लग जाएगा। मेडिटेशन में भी इसी प्रकार से कुछ आपको करना है कि सर्वप्रथम तो आप अपने बैठने की क्षमताओं को बढ़ाएं, कि आप कितने लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ये क्षमता बढ़ाएं आप। ये अगर क्षमता बढ़ गई तो मान के चलिए आप मेडिटेशन पर काफी लंबे समय तक बैठ सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करने में बैठते हैं और 1 या 2 मिनट पश्चात आप बोलते हैं कि मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे कंधे पर दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, क्यों चीटियाँ काटो, इस प्रकार से नहीं, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये शुरुआती रूप से ही होता है। देखिए, एक साधक अगर लगभग 90 दिनों तक, साल भर तक, 12 साल तक, 10 साल तक इस प्रकार से मेडिटेशन करता है, तो इस प्रकार की उसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती कि आपके पाँव दुख रहे, सर दर्द कर रहा है, इस प्रकार से काफी सारी परेशानी नहीं देखने को मिलती। अनुभव में बहुत अच्छी चीजें आने लग जाती हैं उनके। इसलिए आपको करना यह है कि स्थायित्व रखना है सर्वप्रथम। शारीरिक जो बनावट है शरीर की, वे एक जगह स्थायी रूप से बैठने के लिए नहीं बनी है। अगर जैसे ही इस शरीर को आप एक जगह ले जाकर बिठा दोगे, तो शरीर की मूल प्रवृत्ति होती है कि वो कार्य करना ही चाहता है, इधर उधर ढूंढना, और अनभिज्ञ चीज जो यानी महत्वपूर्ण नहीं है, वे भी चीज उसको करना पसंद है। अगर आप मुख से बात करते रहते हैं तो भी आपके हाथ हिलते रहते हैं। अगर आप मुख से बात करते हैं तो आप अपना पूरा शरीर हिलाते, कभी गर्दन हिलाते। इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ऐसा होता है। अगर आप मुख से बोल रहे हो तो सिर्फ मुख से ही बोलना चाहिए। ऐसा करने की कोशिश आप करें। लेकिन जब भी आप कोई बात करते, किसी से बात करते, तो आपके हाथ हिलते, पैर हिलते, कई प्रकार के पूरा शरीर हिलता है। ऐसा होता है कि आपने जानने की कोशिश नहीं की होगी। लेकिन सर्वप्रथम आप अपने शरीर को इस प्रकार से बिठा के रखें कि उसको कोई भी चीज करने की जरूरत ना पड़े। बिठा के रखें सर्वप्रथम। ध्यान में सबसे बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है कि इस शरीर को एक जगह बिठा के रखें। जैसे जैसे शरीर एक जगह बैठना शुरू कर देगा काफी लंबे समय तक, तो धीरे धीरे इंद्रियां भी अपने आप आपके काबू में आने लग जाएगी। जैसे मन हुआ, मन को काबू में करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगता है। अर्थात नियंत्रण में कैसा आता है कि इसके अनुरूप कार्य ना करके आप क्या करते हैं कि जो इसको महत्वपूर्ण चीज है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर आप जो इसको चीज है वो चीज प्रोवाइड करवा देते हैं तो क्या होता है, काफी हद तक क्या होता है कि चीज खंडित हो जाती है। कोई भी चीज, जैसे ब्रह्मचारी की पालना करना चाहते हैं, लेकिन वे आप उससे रोक रहे फिर अंतिम समय में से कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ रोल होता है, वो टूट जाता है। इस प्रकार से कुछ ना कुछ इस चीज को आपको करना पड़ेगा, अपने अनुरूप ढालना पड़ेगा उसको, ताकि आप निरंतरता से मेडिटेशन में बैठ सकें। इसलिए मैंने कहा है कि सर्वप्रथम एक कुर्सी ले ले और बैठे रहे, कुछ भी ना दिखे, कुछ भी ना करे। अगर आपके सामने से जो भी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही है, केवल और केवल बैठ जाए और केवल देखें, एक ही जगह देखें और इतना ध्यान रखें कि आपको बैठकर केवल ऐसा सोचना है कि आप ध्यान में बैठे हुए हैं। एक समय की पश्चात की बात है कि कबीर दास जी भी मेडिटेशन में बैठे हुए थे। एक बहुत बड़ी सेना आई, उनके सामने से निकल गई, फिर दूसरी सेना उनके पीछे आई। तो
उस सेना के सेनापति ने उनसे पूछा कि यहाँ से कोई व्यक्ति निकला है क्या, यानी यहाँ से कोई सेना निकली है क्या, कोई घुड़सवार निकले क्या। उस समय तो वीरदास जी का कहना था कि मेरे समक्ष तो कोई गुजरा नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे समक्ष से कोई नहीं गुजरा। उन्होंने इस प्रकार का जवाब दिया कि मेरे समक्ष से कोई नहीं गुजरा, मुझको इसका कुछ भी आभास नहीं है, क्योंकि मैं अपनी समाधि में बैठा हुआ था, अर्थात मेरे नाम स्मरण में बैठा होता। इस प्रकार से उनकी चेतना कार्य कर रही थी कि उनके सामने से कितने घुड़सवार निकल गए, कितने ऐसे धमाकेदार दौड़ते हुए पैदल सैनिक चले गए, फिर भी उनको आभास बिल्कुल नहीं हुआ कि उनके सामने से इतनी बड़ी सेना निकल गई। मेडिटेशन की अवस्थाएं भी इस प्रकार से होती कि आपको भौतिक रूप से नहीं, आंतरिक रूप से बहुत मजबूत कर देगी। आपका मन नहीं भटकेगा, आपके नेत्रों में जो विचलता रहती है, जो इधर उधर देखते रहते हैं बारंबार, हर प्रत्येक चीज को देखते हैं, वो चीज में ठहराव आने लगेगा। और शारीरिक जो बनावट है उसको आप धीरे धीरे क्या करें, उसको अपने अनुरूप काम में लेने लगे। यानी कहने का तात्पर्य ये कि जो इंद्रियां हैं वे कभी भी आपके अनुरूप कार्य नहीं करती, वे आपके विपरीत रूप में कार्य करती है। जो आपके लिए अच्छी होती चीजें वे ना ही तो आप खाते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं कि ध्यान करते हुए अगर साधक एकदम सात्विक भोजन ले तो मेडिटेशन की अवस्था में काफी लंबे समय तक बैठ सकता है, लेकिन काफी साधक ऐसे हैं जो चटपटा भोजन करते हैं, फास्ट फूड को खाते, फिर वे बोलते हैं कि हम ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान में नहीं बैठ पाते। ऐसा इसलिए ही होता है, अगर इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, केवल 5 दिन, आप 5 दिनों इन चीज़ों पर कार्य करें, यानी सही तरीके से अपने जीवन को जीने की चाहत रखें कि हाँ इस प्रकार से जीवन जीना है आपको। इतने लंबे समय तक तो आप बेवकूफ़ी भरा जीवन जी रहे हैं, गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं, लेकिन इस बार आप क्या करें कि 5 दिनों का व्रत लें और जो चीज़ आप करना चाहते हैं आपके लिए अच्छी है उस चीज़ को करने लग जाए। आज से ही करने लग जाए। धीरे धीरे क्या होगा कि 5वें दिन के अंतराल में आपके इतने सुधार आ जाएंगे कि वह चीज़ और निरंतरता से करने की आवश्यकता हो जाएगी, यानी वह आप और करना चाहेंगे कि हाँ इसको और आगे बढ़ाया जाए। इसलिए आप निरंतरता से मेडिटेशन करें, और ये मेडिटेशन की विधि इस प्रकार से कि जितना लंबा समय आप बैठ सकेंगे, धीरे धीरे मन में विचार आएंगे, विचार जाएंगे। इस प्रकार से चेतना एक बार आपके मस्तिष्क में स्थायी रूप से बैठ गई तो मान के चलिए किसी प्रकार का कोई भी ना तो विचार आएगा, ना तो किसी प्रकार की आप में कोई शिकायत किसी प्रकार की नहीं रहेगी। चेतना का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा कि प्रत्येक चीज का आप में ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। अभी क्या है कि भीतर बहुत ज्ञान उत्पन्न है, ज्ञान की मात्रा बहुत ज्यादा है। देखिए जब भी ज्ञान का उदय होता है तो क्या करता है, सर्वप्रथम अज्ञान को काटता है। अज्ञान के भरोसे ही आपके भीतर इतने सवाल है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए आपको जानना पड़ेगा इस चीज के बारे में। इस अज्ञान को मिटाना है भीतर से, सबसे बड़ी बात। जब अज्ञान मिट जाएगा तो क्या ज्ञान का उदय हो जाएगा उसी समय। तो ये चीज आवश्यक रूप से करें। या आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर जानकारी दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।